नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। बिहार में इन दिनों एक परेशान करने वाली तस्वीर दिखाई दे रही है। कहीं गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें हैं और ये परेशान करने वाली है, सोचने वाली है। कहीं लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं, सिलेंडर मिला क्या? सोशल मीडिया पर अफवाहें हैं कि राज्य में एलपीजी खत्म होने वाली है। कई जिलों में लोग घबराकर पहले ही गैस बुक कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच सरकार कह रही है कि घबराने की जरूरत नहीं है, गैस की कोई कमी नहीं है। तो सवाल यह है कि अगर कमी नहीं है तो फिर लोगों की भीड़ क्यों बढ़ रही है? रोहतास में छापेमारी हुई, 10 सिलेंडर बरामद किए गए हैं। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, यानी शक है कि कहीं जमाखोरी और कालाबाजारी का खेल तो नहीं चल रहा है। उधर प्रशासन को भी आशंका है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव पेट्रोलियम सप्लाई पर असर डाल सकता है और इसी वजह से बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को अलर्ट कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में गैस की कमी होने वाली है या फिर डर और अफवाहों ने हालात बिगाड़ दिए हैं? और अगर सब कुछ सामान्य है तो आखिर बिहार में एलपीजी को लेकर ये हड़कंप क्यों मचा हुआ है? पैसा ले लो हाथों में दे देना, कौन भूल गए। आपने देखा कि बिहार में एलपीजी को लेकर कैसे घबराहट का माहौल बन गया है। सरकार का साफ कहना है कि राज्य में गैस की कोई कमी नहीं है और सभी एजेंसियों के पास पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। बावजूद इसके कई जिलों से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां लोग गैस एजेंसियों के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं। दरअसल मौजूदा नियम के मुताबिक किसी भी उपभोक्ता को 25 दिन बाद ही नया सिलेंडर बुक करने की अनुमति है। सरकार का दावा है कि बुकिंग के बाद 2 से 3 दिनों के भीतर गैस की डिलीवरी कर दी जाती है, लेकिन सवाल यह है कि अगर व्यवस्था इतनी सुचारू है तो फिर लोगों में इतनी घबराहट क्यों है? क्या यह सिर्फ अफवाहों का असर है या फिर जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं सप्लाई सिस्टम में समस्या है? और इसी बीच कुछ जिलों से कालाबाजारी की खबरों ने इस पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। गैस नहीं, डर से बढ़ी लंबी लाइनें। सरकार बोली स्टॉक है बिल्कुल पर्याप्त। अफवाहों ने बढ़ाई जनता की बेचैनी। एलपीजी पर क्यों मचा बिहार में हड़कंप? सरकार भले ही ये कह रही हो कि बिहार में एलपीजी की कोई कमी नहीं है, लेकिन जमीनी तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। रोहतास, मधेपुरा, सहरसा, सीतामढ़ी और बेतिया जैसे कई जिलों से लोगों की परेशानियों की खबर सामने आ रही है। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि गैस एजेंसियों में समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। हालांकि पेट्रोलियम एजेंसियों का दावा है कि राज्य में घरेलू गैस का कोई कमी नहीं है, पर्याप्त भंडार मौजूद है और किसी भी तरह की कमी नहीं है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से गैस एजेंसियों के पास भीड़ न लगाए और अफवाहों पर ध्यान न दे। इसके साथ ही यह भी साफ किया गया है कि बुकिंग के बाद 2 से 3 दिनों के भीतर सिलेंडर की डिलीवरी सुनिश्चित की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि कई बार अफवाहें और डर सप्लाई से ज्यादा बड़ा संकट पैदा कर देते हैं। ऐसे में प्रशासन का सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि लोगों के बीच सही जानकारी पहुंचे और किसी भी तरह की घबराहट न फैले। लेकिन इसी बीच कालाबाजारी की खबरों ने इस पूरे मामले को और संवेदनशील बना दिया है। एलपीजी को लेकर बढ़ती घबराहट के बीच अब एक और बड़ा सवाल सामने आया है। क्या इस पूरे मामले के पीछे कालाबाजारी का खेल चल रहा है? रोहतास जिले के सासाराम शहर में प्रशासन ने छापेमारी कर एक घर से 10 घरेलू एलपीजी सिलेंडर बरामद किए हैं। जांच में आशंका भी जताई जा रही है कि कुछ लोग कई उपभोक्ताओं के नाम पर गैस सिलेंडर उठा करके उन्हें अवैध रूप से जमा कर रहे थे। यानी कि एक तरफ लोग गैस के लिए परेशान हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि जो भी व्यक्ति गैस सिलेंडर की जमाखोरी या कालाबाजारी करता पाया गया उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसी घटनाएं राज्य में गैस संकट की अफवाह को और बढ़ा रही हैं? एलपीजी पर जमाखोरी का बड़ा खेल। छापेमारी में 10 सिलेंडर बरामद। 2 लोग हिरासत में, जांच हुई तेज।
कालाबाजारियों पर प्रशासन की सख्त नजर। सासाराम में हुई छापेमारी ने एलपीजी को लेकर चल रही आशंकाओं को और गहरा कर दिया। जिला प्रशासन को लगातार सूचना मिल रही थी कुछ लोग घरेलू गैस सिलेंडर का अवैध भंडारण कर रहे हैं और उन्हें ज्यादा कीमत पर बेचने की तैयारी में है। इसी सूचना के आधार पर खाद्य आपूर्ति विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान 10 घरेलू एलपीजी सिलेंडर बरामद हुए और 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। जांच के दौरान कुछ उपभोक्ताओं की पासबुक भी बरामद हुई, जिससे ये शक जताया जा रहा है कि कई लोगों के नाम पर गैस उठाकर उसे जमा किया जा रहा था। विशेषज्ञों का मानना है कि जब भी किसी वस्तु की कमी की खबर फैलती है, तब जमाखोरी और कालाबाजारी के मामले तेजी से बढ़ने लगते हैं। ऐसे में प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि सप्लाई सिस्टम को सुचारू रखा जाए और जमाखोरों पर सख्त कार्रवाई की जाए। प्रशासन ने साफ किया है कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है और सभी उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन बिहार में एलपीजी को लेकर बढ़ती सतर्कता के पीछे सिर्फ स्थानीय कारण नहीं है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव पूरी दुनिया की तेल आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। पुलिस को कहा गया है कि गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों के आसपास निगरानी बढ़ाई जाए और कानून व्यवस्था बनाए रखी जाए। प्रशासन को यह भी आशंका है कि अगर अफवाहें बढ़ी तो लोगों की भीड़ एजेंसियों और पेट्रोल पंपों पर बढ़ सकती है। और ऐसे में सवाल यह है कि क्या वैश्विक तनाव का असर बिहार जैसे राज्यों तक पहुंच सकता है। मिडिल ईस्ट तनाव से बढ़ी ऊर्जा चिंता। क्रूड ऑयल कीमतों में भारी उतार चढ़ाव। भारत में सप्लाई पर पड़ सकता है असर। बिहार प्रशासन पहले से हुआ सतर्क। दुनिया के कई हिस्सों में जारी भू राजनीतिक तनाव का असर ऊर्जा बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। ऐसी स्थिति में कई देशों में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ जाती है। भारत भी अपने ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होने वाले बदलाव का असर देश के भीतर भी महसूस किया जा रहा है। इसी संभावित स्थिति को देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी जिलों को पहले से सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। पुलिस को कहा गया है कि गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों के आसपास नियमित गश्त बढ़ाई जाए और किसी भी तरह की जमाखोरी या कालाबाजारी की सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई की जाए। अधिकारियों का कहना है कि यह निर्देश किसी संकट की पुष्टि नहीं बल्कि पूर्व तैयारी का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। सरकार का दावा है कि गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन अफवाहें, कालाबाजारी और वैश्विक हालात इस पूरे मुद्दे को बेहद संवेदनशील बना रहे हैं। प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। साथ ही आम लोगों से अपील की गई है कि वे घबराएं नहीं और केवल जरूरत के मुताबिक ही गैस बुक करें। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या बिहार में एलपीजी को लेकर यह हड़कंप सिर्फ अफवाहों का असर है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सप्लाई संकट छुपा हुआ है। गैस संकट या सिर्फ अफवाहों का खेल। सरकार बोली सब कुछ नियंत्रण में। कालाबाजारी ने बढ़ाई जनता की चिंता। एलपीजी को लेकर बिहार में पैदा हुआ ये माहौल कई अहम सवाल खड़े करता है। एक तरफ सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि राज्य में घरेलू गैस का पर्याप्त भंडार मौजूद है और किसी भी उपभोक्ता को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। दूसरी तरफ कुछ जिलों से सामने आई घटनाएं ये संकेत देती है कि जमीनी स्तर पर लोगों के मन में आशंका जरूर है। कालाबाजारी के मामले भी इस डर को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी स्थितियों में सबसे जरूरी होता है पारदर्शी सूचना और मजबूत सप्लाई सिस्टम। अगर प्रशासन समय पर सही जानकारी देता रहे और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई करे तो ऐसी अफवाहों को काफी हद तक रोका जा सकता है। अभी के लिए सरकार का यही कहना है कि लोग घबराए नहीं और अफवाहों से दूर रहे, लेकिन आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि क्या हालात पूरी तरह सामान्य होते हैं या फिर एलपीजी को लेकर ये चिंता और गहराती है। फिलहाल बिहार में एलपीजी को लेकर जो तस्वीर सामने आ रही है वो दो अलग अलग कहानियां दिखाती है। एक तरफ सरकार और पेट्रोलियम एजेंसियां लगातार ये कह रही है कि राज्य में गैस की कोई कमी नहीं है और सभी उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। दूसरी तरफ कई जिलों से सामने आ रही लाइनें लोगों की चिंता और कालाबाजारी के मामले ये संकेत देते हैं कि कहीं ना कहीं डर और अफवाहों ने हालात को बिगाड़ दिया है।
प्रशासन ने अब साफ कर दिया है कि जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और पूरे सिस्टम पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। ऐसे में सबसे जरूरी है कि लोग अफवाहों से दूर रहें और केवल जरूरत के अनुसार ही गैस बुक करें, क्योंकि कई बार असली संकट सप्लाई नहीं बल्कि डर और अफवाहों से पैदा होता है। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपनी राय आप जरूर दें कि क्या आपके क्षेत्र में भी गैस की संकट मंडरा रहे हैं, क्या लंबी लाइनें आपके क्षेत्र में भी लगाई जा रही है। आपकी राय हमारे लिए जरूरी है। चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।